गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोती जीवन के। आज हम पढ़ेंगे मोती जीवन के। बच्चों, ये जो बुक है आपके नैतिक मूल्यों पर आधारित बुक है। मीन्स आप में मॉरल वैल्यूज़ आपको सिखाती है। आप मॉरल साइंस में भी पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी में भी ये मोती जीवन के हम आज दोहरान करेंगे। आपने पाठ पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आपकी पहचान पाठ का नाम है। पाठ 1, आपकी पहचान। बच्चों, आपकी पहचान क्या है? हम हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपनी इस दुनिया में, इस संसार में, इस विश्व में या इस धरती पर अपनी एक कोई पहचान नहीं बनाएंगे तो आप भी उन कीड़े मकोड़ों की तरह होंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज का ये जो चैप्टर है ये इसीलिए है। ये आपको आपसे खुद से परिचित कराएगा, आपका आत्मबोध कराएगा आपको कि आप क्या हो, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, हर चैप्टर बच्चों आपको कुछ न कुछ सिखाता है। तो ये आपकी पहचान इस उद्देश्य से रखा गया है कि स्वयं से स्वयं की पहचान कराना, आपको आपसे पहचान करवाना। आपका जब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा, अंदर से पता नहीं चलेगा कि आप सही हैं या गलत हैं, तब तक आप किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों। देखिए, इस किताब में लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हो सकता है हमें इसे 2 या 3 भाग में लेना पड़े। अगर इसका सार को आप, इसकी चर्चा को आप नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसलिए हम इसे समझाते हैं कि ये क्या है, आपकी पहचान किस तरह से। देखिए, सारे संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। प्राणी जो सांस लेता है, जो व्यक्ति, अब उसमें से हमें ये भगवान को धन्यवाद, गॉड को धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे प्राणी मात्र हैं जिनको भगवान ने बुद्धि दी है। हम सोच सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है हमारे अंदर। आप जानते हैं कैसे हम श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि उसमें, मनुष्य में विचार शक्ति है। अभी मैंने बताया, विचार करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, थिंकिंग पावर है। इस विचार शक्ति के बल पर ही मनुष्य ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा और अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्य करा, वो समाज में अपनी एक पहचान बना पाया बच्चों। ये ध्यान रखिए आप। चाहे समुद्र की गहराई की बात हो या आकाश की ऊंचाई की, कोई भी क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। किससे? आज मनुष्य से। चाहे वो समुद्र की गहरी से गहरी गोताखोरी हो, समुद्र में से आज सब कुछ निकाल के लाने का श्रेय मनुष्य को जाता है, क्योंकि उसने अपनी एक पहचान बनाई बच्चों। आकाश की ऊंचाइयों में आज वो सोचता था कि मैं पंछी की तरह उड़ूं, आज उसने वो साकार कर दिया है। आपने देखा होगा कलाबाजियां लगाते हुए आकाश में लोगों को। ये उनकी पहचान है, उनकी प्रतिभा की पहचान है। उनकी प्रज्ञा बुद्धि ने उनको समझाया कि इस प्रकार ये कार्य किया जाए, और उसको उन्होंने करा। उसकी प्रॉज एंड कॉन्स सब देखे, वो मनुष्य होता है बच्चों। दुनिया में होती प्रगति व निरंतर सभ्य समाज का निर्माण मनुष्य की विचार शक्ति की ही देन है बच्चों। दुनिया में जितनी भी प्रगति होती है ना, निरंतर सभ्य समाज का निर्माण मनुष्य की विचार शक्ति की ही तो देन है। आप ये सोचिए, ये समझिए इस बात को।
जब हम कुछ विचार करते हैं, हमने कुछ सोचा, तब हमने उसको कारगर किया, लाइफ में हम उसको लेके आगे बढ़े। आपके विचार ही तो हैं जो आपको परिणामों से परिचित कराते हैं। अगर आप में विचार शक्ति नहीं होती, कोई पागल व्यक्ति है जिसके पास स्मरण शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, वो कुछ भी करता है, अनर्गल करता है। लेकिन एक मनीषी इंसान सोच समझ के अपने कार्यों को करता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आप किधर खड़े हैं। किधर खड़े का मतलब पहाड़ में खड़े हैं या उधर नहीं, मतलब आपका स्थान किधर है, आपका परिचय क्या है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे लेखक। यदि आपको अपनी स्थिति व स्थान का पता होता है तो कठिन परिश्रम करने के बाद भी कुछ लोगों के साथ सफलता और कुछ लोगों के साथ असफलता क्यों जुड़ जाती है। अब आप ये सोचेंगे, हम तो हर काम समय पे करते हैं, जैसे बड़े बताते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिर भी हमारे कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल रहते हैं, क्यों? आप अपनी ही क्लास का उदाहरण लीजिए बच्चों। आपकी क्लास में सबको एक ही मैम पढ़ा रही है, लेकिन कुछ बच्चे अव्वल आते हैं और कुछ बच्चे बहुत मुश्किल से पास होते हैं। क्या कारण है ये कारण यही है बच्चों कि कुछ लोगों ने अपने आप को पहचान लिया है। वो समझ गए हैं कि हम क्या हैं, हम किधर स्टैंड बाय हैं, कहाँ खड़े हैं। तो बच्चों, यदि आप इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि परिश्रम करने से पहले उस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। बच्चों, परिश्रम इतना अनिवार्य है। अगर आप खाली परिश्रम के लिए भी आपको सोचना है बच्चों, विचार करना है, बुद्धि प्रज्ञा का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति की तरह काम करेंगे जो पहाड़ पे जाके खुदाई कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं लगेगा। क्यों कीजिए ऐसा जतन, जासू काज ना होए, पर्वत पर खोदे कुआं, कैसे निकले तोए। आप ऐसा परिश्रम क्यों कर रहे हो? पर्वत पे सोच रहे हो कि पानी निकालें। अरे भाई, आपको पानी निकालना है तो नीचे धरा पे आइए, धरा को खुदाई करिए, उचित समय उचित सोच को, प्रज्ञा को अपनी जगह के कार्य करिए। तो बच्चों, यही विचार आपकी असफलता की संभावना को समाप्त कर देता है। आपके जीवन में सफलता जुड़ती चली जाती है। आप अगर अपने बुद्धि से काम ले रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमें बता रहा है, बुद्धि के प्रयोग से आपने अपना विचार किया तो सफलताएं आपके जीवन में आती चली जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी बच्चों। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो वर्षों से संदेश देता आ रहा है ये दोहा। अभी एक दोहा मैंने बताया, एक दोहा आपकी पुस्तक में भी आ गया, देखिए। बिल्कुल निरर्थक माना जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। क्या? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम को करेंगे तो आपको उसके लिए पछताना पड़ेगा बच्चों। शॉर्टकट का रास्ता ढूंढ लिया, नहीं मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, उसके कॉपी से आपने कुछ पढ़ लिया, इससे कुछ याद कर लिया, खुद नोट्स नहीं बनाए और आप सोचेंगे आपको क्लास में स्थान मिले। तो जो बिना विचारे काम करता है वो हमेशा पछताता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अपना तो काम बिगाड़ता ही है और जग में हंसी का पात्र बन जाता है। उसकी लोग बाग हंसी बनाते हैं बच्चों। यह विचारों की ही ताकत है जो आपको आत्मबोध कराती है। आप में यदि विचार होंगे तो आप अपने को एनालिसिस कर पाएंगे, आप में आत्मबोध होगा। आप समझ सकते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, अरे मैंने ये करा तो मैं गलत होऊंगा। आत्मबोध अर्थात स्वयं की पहचान। आत्मबोध जो होता है वो स्वयं की पहचान होता है बच्चों। विचारों की ताकत ही, अभी मैंने जो बोला उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको आगे इनमें से बनने वाले खाली स्थान, वन वर्ड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ध्यान से इसको समझ के पढ़ेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सारे के सारे प्रश्न मुंह जुबानी याद कर सकते हैं।
आत्मबोध का अर्थ है अपने आप को पहचानना। आत्मबोध आपकी रुचि स्पष्ट करेगा और लक्ष्य के अनुसार परिश्रम करने के लिए प्रेरित भी करेगा। आपको कितना परिश्रम करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आपके जब आपको आत्मबोध होगा ना बच्चों, तभी आपको पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, जिसके बल पर आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप सही हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे लाइफ में। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सफलता या असफलता आपके परिश्रम पर निर्भर नहीं करती। हर जगह परिश्रमी काम नहीं आता। मैंने क्या बताया कि परिश्रम का समय, स्थान, उचित अनुचित सारी परिस्थितियां देख के करना पड़ता है परिश्रम भी, ठीक है। बल्कि परिश्रम करने से पहले आपके द्वारा किया गया विचार, आत्मबोध और रुचि पर निर्भर करती है। कई बार देखा जाता है बच्चों कि आपसे यदि कोई तुरंत पढ़ने को कहता है तो आप ना चाहते हुए भी किताब खोलकर बैठ जाते हैं। आपके घरों में अक्सर ऐसा होता है। मम्मी ने कहा, अरे तू अभी तक खेल रहा है, चल निकाल किताब और पढ़ाई कर। उस वक्त आपको पढ़ने का मन नहीं है, किंतु आप क्या कहते हैं, चूंकि आपके पिताजी ने आपको कहा, क्योंकि आपकी माताजी ने आपको कहा कि नहीं पढ़ो, तो आपने जबरन किताब निकाल ली और उसको पढ़ने बैठ गए। क्या वो कार्य सफल होगा? कभी नहीं। आधा साधा ज्ञान आपको दुखी करेगा, जग में आपकी स्थिति हंसने वाली बनाएगा। तो जब भी जो काम करें पूरा लगन से, पूरा तल्लीनता से उसको करना है हमको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय आप पढ़ना नहीं चाहते। जिस समय आपका मन गवाही नहीं दे रहा, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो नहीं पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं है आपका मन तो कभी गवाही देगा ही नहीं। खेल के आगे तो आप कुछ सोचते ही नहीं है कि आपको क्या करना है, तो इसका मतलब ये तो हम तो खेलें ही, हम तो खेलते ही रहें, पढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों। तभी तो प्रज्ञा बुद्धि, आपकी बुद्धि जो है, उसका विचार आपको करने पे बाध्य करेगी कि नहीं, मैंने बहुत खेल लिया, अगर मैं अभी भी खेलता रहा तो मेरा पढ़ाई का समय चला जाएगा। और जैसे ही आप ये बोलेंगे तो आपका विचार, अंदर से आपके विचार आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और तब आप पढ़ाई करेंगे। बच्चों, आप कुछ और काम करना या खेलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप पढ़ाई के से ज़्यादा खेलने में रुचि लेते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया। मैं जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ आपकी पेंसिल चलनी चाहिए बच्चों, ताकि आप प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझ सकें मेरे साथ साथ चल के। कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम पढ़ा रहे हैं। ये दौरान कार्य है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने इस पाठ को नहीं पढ़ा था। मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को। पढ़ाई के समय खेलने की बात सोचना या खेलते समय कुछ और सोचना कई बच्चे करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि आप परिश्रम करने को तो तैयार हैं, रुचि भी है, पर रुचि से पहले आत्मबोध नहीं है। देखिए बच्चों, दोनों बातें हैं। आप कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप खेल रहे हैं लेकिन आपके दिमाग खेल में भी नहीं लग रहा, उतना मज़ा नहीं आ रहा आपको खेलने में। क्यों? क्योंकि आपने आत्मबोध नहीं किया था उससे पहले कि मुझे इतनी ही देर खेलना है। अगर ये सोच के करा होता तो आप खट से उस समय पे उठते और फटाक से जाके अपनी किताब निकालते और उसको पढ़ते। ये यही कह रहे हैं कि आप परिश्रम करने को तो तैयार हैं, परिश्रम, रुचि भी है, आपका इंटरेस्ट भी है उसमें, पर आपने एक चीज़ को, खेलने को ज़्यादा समय दे दिया, पढ़ने को कम। मैनेजमेंट में कहीं गड़बड़ हो गई। यदि आप विचार करते हैं तो आत्मबोध, रुचि और परिश्रम आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। हमको सफलता की ओर कौन कौन सी 3 चीज़ें ले जाती हैं बच्चा? आत्मबोध, रुचि और आपका परिश्रम। आत्मबोध, रुचि और आपका परिश्रम आपको मेहनत की ओर, आपको सफलता की ओर ले जाएगी। देखिए, इसमें लिखा है निम्न संकेतों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। इसमें लिखा भी हुआ है। इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि आपको सफलता कब मिलती है? जब आप में
आत्मबोध होता है, रुचि होता है और परिश्रम होता है। इन तीनों चीज़ों का जब साझा आप मिक्स करते हैं तब आप एक सफलता को प्राप्त करते हैं बच्चों। देखिए इसमें लिखा है परिश्रम, सफलता, असफलता, है ना। या तो आपको परिश्रम आपका सही तरफ से जा रहा है तो सफलता और असफलता की तरफ ले जाएगा, किंतु विचार, आपने विचार करा कोई भी काम करने से पहले, उसके बाद आपको हुआ आत्मबोध। फिर आत्मबोध जब आपको हुआ तो आपको पता चला मेरी रुचि कहाँ है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। फिर आपको पता चला रुचि, और फिर उस रुचि के क्षेत्र में आपने कार्य करा, मतलब परिश्रम करा, और उसका परिणाम क्या निकला बच्चों? सफलता। तो कौन सी सीक्वेंस सही है? विचार, आत्मबोध, रुचि, परिश्रम और फिर सफलता। 5 बिंदु हो गए इसके, ये याद रखिए बच्चों। उपयुक्त संकेतों से स्पष्ट है कि विचार के आधार पर आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। अगर आपने उसके सारे विचार कर लिए हों, अच्छाई बुराई बुरे परिणाम आगे पीछे सब कुछ देख के कर लिया है विचार, तो आप असफल नहीं हो सकते बच्चों। आप एक ही बिंदु को देख के चलेंगे और करने को तो तैयार रुचि भी आ गई, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कहीं आप अपूर्ण रह जाएंगे, कहीं आप बीच में से आपका मन उस चीज से हट जाएगा। आप देखते होंगे प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि चाहता है। अच्छा बताइए बच्चों, पब्लिसिटी और प्रसिद्धि किसको अच्छी नहीं लगती? हर कोई पब्लिसिटी के लिए काम करता है। फिल्म इंडस्ट्री के जितने हीरो हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, वो सब अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। यहाँ तक कि आप भी, यदि मैम आपकी तारीफ करती है, आपकी प्रसिद्धि होती है, जिस चीज़ से आप फेमस होने लग जाते हैं, तो आप उस काम को और करते हैं बच्चों। तो प्रसिद्धि का इतना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, चाहे राजनीति की बात हो या खेल की, है ना, कला की बात हो या विज्ञान की, किसी व्यवसाय की बात हो या नौकरी की, बस प्रसिद्धि चाहिए। हर व्यक्ति यही करता है। राजनेता है तो वो अपनी प्रसिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद करेगा बच्चों। उसको प्रसिद्धि पानी है तो वो कुछ भी करेगा। किसी की भी टांग खींचनी है, वो टांग खींच के अपने खुद कुर्सी में बैठेगा और नमस्कार दोस्तों आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत करेगा। राजनेता है। खेल में भी प्रसिद्धि चाहिए कि इससे अच्छा मैं खेलूं ताकि मेरा नाम विश्व में हो, मैं विश्व रिकॉर्ड बनाऊं। अच्छी प्रतिस्पर्धा है बच्चों, गलत नहीं है, किंतु उसमें किसी को हार्म करके, किसी की पीठ पे पैर रख के आगे कूदना, ये गलत है। उचित प्रतिस्पर्धा हमेशा सही रहती है बच्चों। कला की बात हो या विज्ञान की, वही कोई कलाकार है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, मैं इससे भी सुंदर पेंटिंग बनाऊं, पर उसके लिए लोग बाग कुकृत्य तक करते हैं, गलत काम करते हैं पब्लिसिटी के लिए। वो फेमस हो रहा है तो उसको मरवा दिया। अभी हमारे हाल ही में सुशांत एक हीरो, सुप्रसिद्ध हीरो रहे, जिनके साथ ये हुआ, आपने देखा। कुछ लोगों ने, सो कॉल्ड बड़े बड़े सितारों ने चाहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है, तो क्या करें, इसको इतनी नेगेटिविटी इसके अंदर भर दो कि ये आत्महत्या कर ले, और वही हुआ। तो क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल गलत। कि कोई भी से क्षेत्र हो, किसी व्यवसाय की बात हो या नौकरी की, बस प्रसिद्धि चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने क्षेत्र में प्रयास करते रहते हैं, सब प्रयासरत हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो सोच समझकर क्षेत्र चुनते हैं। हमेशा बच्चों ध्यान रखो, आपकी सफलता आपके सोच समझ के लिए गए निर्णय पर ही बंधी रहती है। आप तभी सफल हो पाते हैं जब आप सोच समझ के अपना क्षेत्र चुनते हैं। हर चीज़ का कि मैं साइंस लेना चाहता हूँ, मैं मैथ्स लेना चाहता हूँ, मैं साइंस मैथ में जा रहा हूँ, मैं आर्ट्स में जा रहा हूँ, मैं कॉमर्स में जा रहा हूँ। कई बच्चे कॉमर्स लेने से इसलिए डरते हैं कि आगे वाले बच्चे उनको चिढ़ाएंगे। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है बच्चों, पर नहीं, उसकी रुचि कॉमर्स में है, पर फिर भी वो दूसरे बच्चों के कारण सब्जेक्ट ले लेता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और बच्चों परिणाम क्या होता है, उसकी हर परीक्षा में असफलताएं हाथ लगती हैं और वो अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है और उसको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो इसलिए बच्चों हमें अपना जो क्षेत्र है वो सोच समझकर चुनना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अपने अपने क्षेत्र को चुनने का सही समय कौन सा होता है? क्या आपको पता है ये बात कि कौन सा उचित समय है? सुनिए, सही समय होता है जब आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। देखिए, बहुत सही समय होता है शिक्षा आप जब ग्रहण कर रहे होते हैं, तब आपको सोचने समझने की शक्ति, आपकी प्रज्ञा बुद्धि जागृत होती है बच्चों, क्योंकि आप में ज्ञान आता है। और उसी ज्ञान के लिए आज हम इतने कार्यरत हैं कि सारा तरफ हम ऑनलाइन पढ़ाई कराना आपको चाह रहे हैं, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आप लोग खाली नहीं बैठे, आपका साल छूटे ना। 1 साल तक अगर ये कोरोना बीमारी चलेगी तो क्या आप 1 साल तक शिक्षा से दूर रहेंगे? इस गैप को कौन भरेगा? पूछिए अपने आप से ये प्रश्न। कम से कम हम इस ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा कुछ हासिल तो कर रहे हैं, कुछ बुरा तो नहीं सीख रहे। कई लोगों की ये शिकायतें हमारे पास आ रही हैं कि बच्चा मोबाइल से बिगड़ रहा है। मोबाइल से नहीं बिगड़ रहा, उसको जो शिक्षा दी जा रही है उससे नहीं बिगड़ रहा, वो शिक्षा के बाद भी जो अनुचित क्रियाकलाप कर रहा है वो उससे बिगड़ रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे आप बच्चों। सही समय होता है जब आप अपने गुरुजन, अभिभावक का मतलब है माता और पिता, और अपने अन्य शुभ चिंतकों के समक्ष अपनी रुचि को स्पष्ट करके उनसे भरपूर सहयोग ले सकते हैं। देखिए, गुरुजनों की कितनी बड़ी भूमिका रहती है आपके स्कूल में भी बच्चों। वो आपको सही राय देंगे, कभी पथ भ्रष्ट नहीं करेंगे, आपको किसी आपकी लेग पुल करके आपके रुचि के अनुरूप बिना अनुरूप जो कार्य है वो नहीं करवाएंगे, अनुरूप ही करवाएंगे। ये ध्यान रखें आप। शिक्षक इतने अनिवार्य हैं, नहीं तो सब बैठ के क्या शिक्षा घर में नहीं ले सकते थे? शिक्षकों के माध्यम से आपको शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो विद्यालय में आकर। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम विद्यालय नहीं आ सकते, तो हम अपनी हर संभव कोशिश आप लोगों के साथ कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह उस चीज़ को पढ़ें। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ, कुछ स्वार्थी लोगों के कारण कुछ लोगों की मानसिकता खराब हो गई है और वो ये मानने लग गए हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करानी है और हमें विद्यालयी शुल्क नहीं भरना है। ये गलत है बच्चों। टीचर भी अपने परिवार को पालता है, उसका भी पेट है, सभी को भूख लगती है, तो अपनी प्रज्ञा बुद्धि से काम लीजिए। चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा, अपने विवेक को जगाइए और देखिए कि सही चीज़ क्या हो रही है आपके लिए। क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में आपकी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुनने के सभी साधन और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आप देखेंगे हर विद्यालय में आपको साधन मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। आप कोई फिज़िक्स केमिस्ट्री लेता है तो कोई आर्ट्स के रिज्यूम में जाता है, तो कोई साइंस का वो चुनता है, आपको दी जाती हैं। कोई संगीत की शिक्षा ग्रहण करता है, कोई नृत्य के विभाग में जाता है, अलग अलग विधाएं आपको सिखाई जाती हैं स्कूलों में। क्यों? इसीलिए बच्चों कि आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकें। इसलिए आपको इन अवसरों पर चूकना नहीं चाहिए। जब भी पढ़ने का और सही मौका मिले उसको चूको नहीं। देखिए, आपकी किताब में भी यही लिखा है। यदि आपको आज ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है तो बच्चों आप बहुत सारी चीज़ें उस ऑनलाइन टीचिंग से सीख रहे हैं, ये मत भूलिए। आप बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, विदेशों में जाकर नौकरियां करने के ख्वाब देखते हैं, तो ये आपकी पहली सीढ़ी है बच्चों। अगर आज से आपको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ सिखाने जा रहे हैं तो उसका भरपूर आनंद लीजिए, उसको सीखिए, उसको विवाद में मत डालिए।
अगर आप उसको विवादित कर देंगे तो आपकी कुंठाएं, जो दिमाग की जो श्रृंखलाएं, जंजीरें हमको खोलनी है, वो कुंठाओं में रह जाएंगी। आप गलत रास्ते को चुनने में बाध्य हो जाएंगे बच्चों। आपको जो मिल रहा है उसको पाइए, और यही समय है जब आप उचित निर्णय ले सकते हैं। यही समय, ये समय आ गया है। आज समय की डिमांड है कि आप कौन सा कदम सही उठाएं। यह आपके लिए गलत कदम होगा अगर आप ऑनलाइन क्लासों से आज वंचित आप कर दिए जाएंगे। बच्चों, हम अध्यापकों का कार्य पढ़ाना है, शिक्षा देना है। हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी माध्यम से दे रहे हैं, आपके पास ज्ञान आ रहा है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त अच्छी शिक्षा लेने के लिए मोबाइल और लैपटॉप में लगेंगे, तो इससे आपकी नज़रें या वो खराब नहीं होंगी, वरन वनस्पत आपको इसका ज्ञान होगा। और आप क्या करेंगे, जब इन सब चीज़ों से पढ़ने के बाद थक गए तो स्वतः ही आप खेलने के लिए ये मोबाइल जैसी गैजेट्स को आप हाथ में नहीं उठाएंगे। ऐसा करने पर सफलता आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। तो बच्चों, आप अगर यदि ऐसा करोगे और सफलता असफलता को पे विचार करके आत्मबोध करोगे, अपनी रुचि के अनुसार कार्य को चुनोगे, ऑनलाइन करना आपकी रुचि है ये भूलिए मत, उसके तहत आप परिश्रम कर रहे हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। बच्चों, ये पाठ बहुत लंबा है, आज मैं बस इसको यहीं तक पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम इस पाठ के आगे जो बहुत बढ़िया कहानी है सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी की, जो सभी को बहुत बड़ी शिक्षा देती है आत्मबोध कराने की, किस प्रकार उनको आत्मबोध हुआ, उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं तक। थैंक यू।